हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज बुक। इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी बीसीए फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का पेपर है। तो उस पेपर में किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए थे और साथ में ही हम यहाँ बात करेंगे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं और आपको पढ़ने के लिए कौन सी यूनिट जो है सबसे बेस्ट रहेगी जहाँ से आप 50% अटैम्प्ट कर सकते हो। क्योंकि देखो यहाँ पर आपके क्या है कि बीसीए में 100 नंबर का मैथ्स का पेपर होता है और 3 घंटे का टाइमिंग रहता था जब 100% सिलेबस था। अब आपका जो सिलेबस है वो 50% हो गया है और आपका 50% टाइमिंग और 50% ही मार्क्स होंगे। मीन जहाँ आपको 100 नंबर का क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आने थे पूरे 100 में से 100, अब वहाँ आपको सिर्फ 50 नंबर का ही पेपर अटैम्प्ट करना है। 50 नंबर में से आप कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो, सिर्फ आपको 50 नंबर लाने हैं, उसमें से 50 नंबर का ही अटैम्प्ट करना। आप चाहो तो कोई भी 3 यूनिट कर सकते हो आप, या 5 यूनिट से आप 50 नंबर का अटैम्प्ट कर सकते हो, या आप 2 यूनिट या 3 यूनिट पढ़ के भी 50 नंबर का अटैम्प्ट कर सकते हो और वही 1.5 घंटे का आपका पेपर का टाइमिंग रहेगा। अभी हम देख लेते हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी 2020 जो है 20 में पेपर में किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए थे, और साथ में लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए कौन सी 3 यूनिट ऐसी हैं जो इजी हैं, सिंपल हैं। उन यूनिट्स को पढ़ के आप 50% जो है या 50 नंबर का जो है क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो सिर्फ 3 यूनिट से। तो हम देखते हैं पार्ट फर्स्ट। अब देखो यहाँ क्या होता है कि आपकी पार्ट फर्स्ट में छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ सीधा लिखा हुआ है शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, 10 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। यहाँ 10 क्वेश्चन है 2 मार्क्स से, मैक्सिमम लिमिट फॉर ईच क्वेश्चन अप टू 10 वर्ड्स। यहाँ आपको 10 नंबर के 10 क्वेश्चन मिलेंगे, 2-2 नंबर के, और 10 क्वेश्चन 2 नंबर के मीन्स आप 10 के 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो यहाँ से आप 20 नंबर ले सकते हो। अगर आप पार्ट फर्स्ट का पहला क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करते हो तो आप पूरे 20 नंबर आपके आ जाएंगे। 20 नंबर यहाँ से अटैम्प्ट हो गए मीन्स आपको सिर्फ 30 नंबर का ही और अटैम्प्ट करना है। 20 नंबर आप पहले क्वेश्चन से कवर कर रहे हो क्योंकि 10 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो यहाँ पर फर्स्ट में पूछा है फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। आपके पास एक फंक्शन है, इस फंक्शन की आपको रेंज निकालनी है। दूसरा पूछा गया है इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स 3x + 1 देन फाइंड एफ ऑफ एक्स, यानी कि आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। तीसरे में पूछा है इफ ए, एक मैट्रिक्स गिवन है, दोनों जो है यूनिट फर्स्ट के हैं। 2 क्वेश्चन यहाँ पर देखो 5 यूनिट हैं, 2 क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट के आएंगे, 2 क्वेश्चन यूनिट सेकंड के, 2 क्वेश्चन यूनिट थर्ड के, 2 फोर्थ के, 2 ही फिफ्थ के। छोटे क्वेश्चन है तो आप पहला क्वेश्चन पूरा प्रिपेयर कर सकते हो ताकि आप 20 नंबर सिंपली आपके आ सकते हैं। क्योंकि देखो पहले क्वेश्चन में सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनमें ज़्यादा माथापची नहीं करनी होगी आपको, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बेसिक से। तो आप वो आए हुए रिपीटेड क्वेश्चंस को भी सिर्फ अगर आप पढ़ के जाते हो तो आप ये क्वेश्चंस पूरा अटैम्प्ट कर सकते हो। और जो यहाँ इस पेपर में दिया हुआ है इसी पैटर्न में पूछा जाएगा। तो आप देखो रेंज निकालना सीख सकते हो, डोमेन सीख सकते हो, दूसरा गोफ और फोक पूछा जा सकता है आपसे इन्वर्स पूछा जा सकता है फर्स्ट यूनिट में। तो लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी 2-3 यूनिट हैं और किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस बन सकते हैं। उनमें उन तीनों यूनिट में भी आपको कुछ फिक्स जो है वही पढ़ना पड़ेगा, उनके अलावा नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो मैं लास्ट में बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और इसमें देखते हैं कि यहाँ मैट्रिक्स में पूछा गया है और यहाँ हमें पूछा गया है एक मैट्रिक्स ए है और उसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज का हमें क्या करना है, उसके ट्रांसपोज का हमें करना है क्या, मल्टीप्लिकेशन करना है दोनों का, कि इनका मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू क्या होगी। तो ट्रांसपोज का मतलब होता है सेम हमें इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है 1 3 4 मैट्रिक्स का, और साथ में इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज मीन्स होता है कन्वर्ट टू रोल एंड कॉलम, यानी कि कॉलम को हम कन्वर्ट करेंगे रो में और रो को कन्वर्ट करेंगे कॉलम में। मीन्स आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो 1 3 4 और दूसरी मैट्रिक्स हो जाएगी 1 3 4, इनका मल्टीप्लाई करना है। अगर किसी को इस पूरे पेपर का आंसर चाहिए विद सॉल्यूशन चाहिए ये पेपर, तो इस पेपर को मैंने बना रखा है विद सॉल्यूशन, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज आप प्ले लिस्ट पर जाके देख सकते हो कि BCA 2020 का जो पेपर है उसका पूरे पेपर का सॉल्यूशन मैंने करवा रखा है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तीसरे में डी में हमें पूछा गया है, वापस से 2 मैट्रिक्स दे दी हैं और इन दोनों मैट्रिक्स से हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। यहाँ हमें बताना है ऑपरेट दिया है, डेल और ई में रिलेशन बताना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस इक्वेशन के रूट बताने। देखो जहाँ पर लिखा हो नेचर ऑफ द रूट मीन्स ये इक्वेशन रियल है
इमेजनरी है या फिर इसके रूट जो है इक्वल होंगे, ये बताना है हमें। फाइंड द अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन बताना है स्टार्टिंग के 10 नेचुरल नंबर का। तो अर्थमेटिक मीन निकलता है सभी का सम करके डिवाइड कर दो टोटल नंबर से, तो अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। और ये अगले में पूछा गया है राइट द फॉर्मूला ऑफ द मीन डिवाइएशन का। यहाँ मीन डिवाइएशन का फॉर्मूला किसी का भी पूछ सकते हैं, तो आप सभी फॉर्मूले याद कर लीजिए। और यहाँ पर हमें पूछा गया है फाइंड द एन पी एन माइनस, यानी कि परमुटेशन में इसकी वैल्यू क्या होगी, एन पी एन माइनस 1 का मान किसके बराबर आएगा, ये बताना है, परमुटेशन का है। और लास्ट है 3 नंबर आर चूज फ्रॉम 1 to 20 फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द आर कंजुगेटिव, कि यहाँ हमें इन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो इसका पूरा सॉल्यूशन मैंने करवा रखा है, आप वीडियो देख लीजिएगा अगर सॉल्यूशन चाहिए। और सेकंड क्वेश्चन है, इसमें से हमें सेकंड में दिया है, देखो पहले आता था, अब आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। पहले हमें इनमें से सिर्फ कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते थे, 5 क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं। मैक्सिमम लिमिट ऑफ ईच क्वेश्चन इज अप टू 18 वर्ड। तो यहाँ आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं 5 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन है 4 मार्क्स के, तो 20 नंबर ये हो गया, 20 और 40 नंबर का हो गया। अगर आप इसमें से फिर एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना पड़ेगा, जो भी 12 नंबर का है। और 5वां क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन ऑफ 12 मार्क्स इच इंटरनल चॉइस। तो जो पार्ट थर्ड है उसमें हमारे पास 12 नंबर का 5 क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर आपको दे रखा है। और सेकंड में अगर हम देखें तो इनमें से आपको देखो ए बी सी डी और ई है, 5 पार्ट हैं सेकंड क्वेश्चंस के। तो यहाँ पर हमें इसकी 5 करने हैं। 5 में से देखो पहला और सेकंड पार्ट में 5 यूनिट से एक क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन तो वही सेम आया है, गो फॉर फोग निकालना है, यूनिट फर्स्ट का है। ये सेकंड हमें वही वापस से हमें क्या करना है, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज और उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है और प्रूफ करना है कि वो जो मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है, ये हमें बताना है। इस थर्ड में दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, फाइंड द रेशियो ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट्स का सम और उसके प्रोडक्ट की वैल्यू बतानी है। और ये डी में दिया है मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, तो हमें इस डेटा का मीडियन कैलकुलेट करना है। लास्ट है प्रोबेबिलिटी का, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इनटू थ्रो ऑफ ए डाइस। तो दिया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इनटू थ्रो ऑफ ए डाइस 6 अपीयर बोथ ऑफ थ्रो। तो ये भी तो यहाँ से 5 क्वेश्चन हमें प्रोबेबिलिटी के यूनिट वाइज एक क्वेश्चन। अगर हम पार्ट थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड में दिया है अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस बाय टेकिंग एनी 2 पार्ट्स फ्रॉम ईच क्वेश्चंस तो आपको सारे करने हैं, बट जैसे क्वेश्चन थर्ड में हमें 3 क्वेश्चंस 3 ऑप्शन में दिए हैं, तो यहाँ आपको कोई भी 2 करने हैं। आप चाहो ए बी कर दो, आप चाहो बी सी कर दो, या चाहो ए सी, इनमें से कोई भी एक। तो यहाँ पहला दिया है फर्स्ट यूनिट आएगी, देखो ये फर्स्ट वही वापस से आपको यूनिट वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे। ये हमें पूछा गया है गोफ एंड फो की वैल्यू निकालनी है। इसमें द फंक्शन गोफ की वैल्यू जो है वो क्या हो, आइडेंटिटी हो। और तीसरे में पूछा गया है, ये इक्वेशन दे दी, देन प्रूव दैट एफ इज 1 1 और ऑन 2। देखो यहाँ हमें इस फंक्शन को 1 1 और ऑन 2 प्रूफ करना है। 1 1 ऑन 2 की जगह यहाँ बीजेक्टिव भी लिखा हुआ आ सकता है। बीजेक्टिव मीन्स होता है 1 1 और ऑन 2 दोनों प्रूफ करना एक साथ। सेकंड क्वेश्चन सेकंड यूनिट का है, इसमें भी 3 पार्ट में आप कोई भी 2 कर सकते हो। तो पहले में हमें डिटर्मिनेट निकालना है, दूसरे में इन्वर्स निकालना है, तीसरे में हमें क्रैमर रूल पूछा गया है। तो ये देखो तीनों आपको रट के जाने हैं ये टॉपिक। सबसे पहले आपको डिटर्मिनेट भी आना चाहिए, इन्वर्स भी आना चाहिए और यहाँ से क्रैमर रूल भी आना चाहिए। तो आपको इन्हीं तीनों टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। और साथ में क्रैमर रूल, डिटर्मिनेट, इन्वर्स, और साथ में आपको कोई भी 2 मैट्रिक्स हैं उन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। छोटे क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं, डिटर्मिनेट भी छोटे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। और अगर हम बात करें यूनिट थर्ड में, तो यूनिट थर्ड में पूछा गया है इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है। ये पूछा गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। और ये पूछा है अल्फा एंड बीटा द रूट ऑफ इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस 1 एंड बीटा 1। इन पूरे का सॉल्यूशन मैंने करवाया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो भी मैंने बना रखा है बीसी का, तो आप अगर किसी ने अभी तक नहीं देखा है तो आप वहाँ से देख सकते हो। और क्वेश्चन जो है यूनिट फोर्थ है, इसमें पूछा गया है कैलकुलेट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो डेटा दिया है इस डेटा का हमें मीडियन निकालना है। बी में है
मीन डिवाइएशन, इस डेटा का मीन डिवाइएशन निकालना है। और सी में पूछा गया है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर द फॉलोइंग बाय व्हाट डेटा, तो इस डेटा का कोफिशिएंट निकालना है, ठीक है। और अगर हम बात करें लास्ट क्वेश्चंस की, तो लास्ट क्वेश्चन में हमें यूनिट 5 का है, जो पूछा गया है ticket are number from 1 to 25 and are mixed up together. One ticket is drawn randomly. Find the probability that the draw ticket has द नंबर मल्टीपल ऑफ 3 और 5। तो हमें 3 और 5 नंबर की यहाँ प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 3 और 5 नंबर आने की जो प्रायिकता है वो क्या होगी। बी में ये इम्पोर्टेंट है, इनको ज़रूर याद करके जाना। ये फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं इन दोनों के। यहाँ तो हमें पूछा गया है कि इन दोनों का जो है सॉल्यूशन क्या होगा, कि अगर हम प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी एंड प्रोबेबिलिटी ए बार इंटरसेक्शन बी बार की वैल्यू। और आपके एग्जाम में ये फॉर्मूले भी पूछे जा सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी क्या होता है। तो ये सभी शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे इन सब के फॉर्मूले, तो इन फॉर्मूलों को आप अच्छे से याद करके जाना। और अगर हम बात करें थर्ड की, तो 2 कार्ड आर ड्रॉ 1 by 1 विदाउट रिप्लेस फॉर ए वेल सफिर पैक ऑफ 52 कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड आर किंग, कि हमें दोनों कार्ड किंग आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है और बिना रिपीट किए। जब कार्ड निकाला जाता है, पहली निकालने के बाद वो रिपीट नहीं होगा, फिर हमें दूसरा निकालना है। तो हमें यहाँ प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जब दोनों कार्ड निकले तो दोनों कार्ड के किंग होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो ये था 2020 का पेपर। और आपका 2022 का जो पेपर पैटर्न है वो भी इसी टाइप से रहने वाला है। और अभी मैं आपको बताने वाली थी कि हमें कौन सी यूनिट पढ़नी चाहिए जो ज़्यादा सिंपल हैं, सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी यूनिट फर्स्ट। अगर किसी बच्चे को यूनिट फर्स्ट आती है तो यूनिट फर्स्ट यूनिट, सेकंड एंड थर्ड यूनिट, ये तीनों यूनिट सिंपल हैं। फर्स्ट है, जैसे कि अगर हम बात करें, पहले देखो यूनिट 5 पढ़ सकते हो आप, यूनिट 5, यूनिट सेकंड जो कि मैट्रिक्स है। और मैट्रिक्स के बाद अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ो यूनिट 3 ये। और अगर किसी बच्चे ने फर्स्ट यूनिट, देखो फर्स्ट यूनिट में फिक्स क्वेश्चन है, वहीं से आएगा। तो अगर किसी को स्टैटिस्टिक्स अगर समझ में नहीं आती है, स्टैटिस्टिक्स वाली यूनिट, तो आप फिर पढ़ सकते हो यूनिट फर्स्ट, ठीक है ना। तो यूनिट फर्स्ट सिंपल है, तो मेन वही रहेगा। आप जो बच्चे आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं उन बच्चों को स्टैटिक्स पढ़नी चाहिए। दूसरा उनको प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स कर रहे हैं वो अच्छे से कवर, और मैट्रिक्स के साथ फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करें। चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।